हाय एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने कॉल बैक फंक्शन कवर किया था और इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में। तो हमारा जो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है, जिसमें कि हम ऑलरेडी HTML और जो है CSS है वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो हमने CSS में आपको 4 प्रोजेक्ट बना के दिखाए थे। लाइक आपका चेस बोर्ड हो गया, आपका इंस्टाग्राम क्लोन हो गया और आपका फेसबुक स्टोरी क्लोन हो गया। ठीक है, और आपका नेटफ्लिक्स क्लोन हो गया। हमने टेलविन CSS भी कवर कर लिया है, जिसमें हमने आपको 6 प्रोजेक्ट बना के दिखाए थे। ठीक है, तो हम JS के लेक्चर अपलोड कर रहे हैं और ये हमारा लेक्चर नंबर 38 है। ठीक है, हम जो है अब तक 37 लेक्चर जो है कवर कर चुके हैं। ठीक है, और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का, तो हम जो है इंट्रोडक्शन, वेरिएबल, ऑपरेटर, कंडीशनल, लूप और आपका एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, कॉलबैक फंक्शन कवर कर चुके हैं। और अब हम करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट और स्प्रेड ऑपरेटर और डिस्ट्रक्चरिंग को। तो देखिए, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट आपका। ऑब्जेक्ट इन जावास्क्रिप्ट इज अ कलेक्शन ऑफ कीज एंड वैल्यू पेयर। ठीक है, यानी कि की और वैल्यू पेयर है। आप बताइए, आप जो है इस तरह से पर्सन, मान लीजिए एक पर्सन है, एक पर्सन की प्रॉपर्टी को लिस्ट करना चाहते हैं, तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, आपको यूज करना पड़ेगा एक ऑब्जेक्ट का। ठीक है, जो कि स्ट्रिंग सिंबल में भी हो सकता है, डेटा जो है नंबर में भी हो सकता है, एरे में भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये मैं आपको जो है करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक नया फोल्डर बना लूंगा। ठीक है, ये हमारा कोड है, मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पर सोर्स कोड भी दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे आपका लेक्चर, और लेक्चर में करने वाला हूँ लेक्चर 38 और आपका JS। ठीक है, और JS अंडरस्कोर में करूँगा यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं करूँगा ऑब्जेक्ट्स, और ऑब्जेक्ट्स करने के बाद जो है इसको हम ओपन कर लेंगे और ओपन करेंगे आपके किस में, ओपन विद आपका ये VS कोड में। ठीक है, तो इसको मैं VS कोड में ओपन कर लूँगा और ओपन हो जाने के बाद जो है यहाँ पर हम एक फाइल बना लेंगे index.js नाम से। ठीक है, और index.js नाम से फाइल बनाने के बाद जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं करूँगा हैज़ इंक्लूड। ठीक है, हैज़ हैज़ इंक्लूड हैज़ इंक्लूड नहीं करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ पर करूँगा console.log। ठीक है, और एक्चुअली हो क्या रहा है कि हैज़ इंक्लूड इसलिए आ गया C++ का, क्योंकि हम चित्कारा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं C++, तो अभी उनका यही चल रहा है, तो इसीलिए सम टाइम आप देख रहे हैं .cpp हो जा रहा है, सम टाइम आपका हैज़ इंक्लूड हो जा रहा है, तो इसलिए आ रही है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है यार। यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका ऑब्जेक्ट्स, वी आर लर्निंग आपका ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसको हम रन करेंगे, तो यहाँ पर मैं करने वाला हूँ इसको रन। तो टर्मिनल ओपन किया और टर्मिनल ओपन करके जो है यहाँ पर CLS किया। यहाँ पर मैं क्या, नोड, और इसको मैं थोड़ा सा इसको पकड़ के ऐसे करूँगा, नोड, और मेरे फाइल का नाम, तो फाइल का नाम क्या है, index.js, और एंटर। तो ये हो गया वी आर लर्निंग ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इसको कर देंगे कमेंट। अब मान लीजिए आपके पास एक पर्सन है। ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक पर्सन है। ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, देखिए पर्सन है, तो उस पर्सन का क्या क्या होगा, उस पर्सन की प्रॉपर्टी होगी, गुणधर्म होगा, उसका नाम होगा, उसका एज होगा। ठीक है, उसका जो है सैलरी होगा, उसका जो है सैलरी होगा। ठीक है, उसका सैलरी के साथ साथ उसका फोन नंबर होगा, उसका फोन होगा, उसका आधार होगा। इतने सारे उसके पास चीजें होंगी, प्रॉपर्टी होंगी। तो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ठीक है, पर्सन के अंदर आनी चाहिए, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ऑब्जेक्ट। तो क्या करेंगे, आप लेट या कॉन्स्ट यूज करेंगे, तो मैं कर रहा हूँ कॉन्स्ट। और आपको क्या करना है, पर्सन चाहिए तो पर्सन लिखिए, इक्वल टू दीजिए, यहाँ पर देना है कर्ली ब्रैकेट और एंटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, नेम है तो नेम का कुछ वैल्यू होगा कि नहीं होगा, नेम का वैल्यू होगा कि नेम उसका होगा राम श्याम घनश्याम या सुमन होगा। एज होगा, एज उसका होगा कुछ आपका 40 होगा, 50 होगा, 100 होगा, 150 होगा, उसकी कुछ सैलरी होगी। तो ये कहलाएगा नेम आपका की, और उसके आगे वैल्यू। यानी कि आपको इस तरह से लिखना है, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ उसका नेम लिख रहा हूँ, तो नेम लिखा, और नेम यहाँ पर देना है कॉलन, इसको बोलते हैं कॉलन। और यहाँ पर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में अगर आप स्ट्रिंग देना चाहते हैं, तो जैसे यहाँ पर मैं स्ट्रिंग देना चाहता हूँ सुमन, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा सुमन। कॉमा करके और भी प्रॉपर्टी होंगी उसकी, उसका एज होगा, एज कॉलन। ठीक है, तो एज जैसे मैंने दे दिया उसका 100, मान लीजिए उसका एज 100 है। उसकी सैलरी होगी, तो यहाँ पर मैंने उसकी सैलरी दे दिया,
और सैलरी उसकी दे दिया, मान लीजिए मैं उसकी सैलरी इतना दे दिया, इतनी उसकी सैलरी है, कमा करके उसका फ़ोन नंबर होगा, तो यहाँ पर फ़ोन किया, फ़ोन के बाद जो उसका मान लीजिए होगा 7574, या आप ट्राई मत करना, ये इनवैलिड नंबर है। उसका जो है आधार कार्ड का नंबर होगा, मान लीजिए उसका जीमेल आईडी है, तो जीमेल आईडी मैंने दे दिया suman@gmail.com, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग में आएगा, तो यहाँ पर डबल कोट्स हम ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डबल कोट्स में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर डबल कोट्स लिया, तो इतने सारे उसकी क्या हो सकती हैं, उसके प्रॉपर्टी हो सकती हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास लैपटॉप है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास एक लैपटॉप है, तो इस तरह से आपको बनाना है कॉन्स, लैपटॉप को आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो लैपटॉप लिखिए, इक्वल टू लगाइए, कर्ली ब्रैकेट लगाइए, एंटर कीजिए। लैपटॉप का क्या होगा, लैपटॉप का होगा मॉडल नेम, तो ठीक है, आप इस तरह से मॉडल और अंडरस्कोर आप दे सकते हैं नेम। तो जैसे यहाँ पर मैं दे रहा हूँ HP पवेलियन, HP आपका पवेलियन, ठीक है। मान लीजिए HP प्रो बुक लिख रहा मैं, ठीक है, HP प्रो बुक, HP प्रो बुक, ठीक है, HP प्रो बुक लिख लिया। उसका लैपटॉप है, उस लैपटॉप का रैम होगा, तो जैसे कि रैम में यहाँ पर 2 GB है, रैम जो है 16 GB है। इस तरह से 16 GB मैं नहीं ले सकता, मुझे इसको बनाना पड़ेगा स्ट्रिंग, क्योंकि नंबर और अल्फ़ाबेट एक साथ आप स्ट्रिंग में ही डाल सकते हो, ऐसे नहीं डाल सकते। तो हम इसको बना लेंगे स्ट्रिंग, डबल कोट्स में लग दिया इसको जो है हम डबल कोट्स में दे देंगे। यहाँ पर कॉमा किया और रैम के बाद जो है रोम दे दिया, रोम SSD दे दिया। तो SSD मान लीजिए उसमें है 1 TB का, 1 TB का SSD है। उस लैपटॉप की एक प्राइस होगी, तो प्राइस मैंने ले लिया, उसकी मान लीजिए 1 लाख रुपए है। तो इस तरह से जब चीजें आपको रिप्रेजेंट करनी है किसी वस्तु को, वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट को, तो हम इस तरह से बनाते हैं। अब प्रिंट करना है, तो बहुत आसान है, क्या करना है, console.log करना है, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट का नाम, जैसे कि आप यहाँ पर पर्सन दे दीजिए, तो पर्सन दे देंगे, तो आपका जो पूरा का पूरा पर्सन जो है प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए पूरा का पूरा पर्सन जो है आ गया। अब आपको जो है लैपटॉप भी चाहिए, तो क्या करें, यहाँ पर कंसोल लॉग कीजिए, console.log कीजिए और आपका पर्सन लैपटॉप कर दीजिए इस तरह से। तो लैपटॉप करेंगे तो आपका पूरा का पूरा लैपटॉप भी आ जाने वाला है। देखिए यहाँ पर जो है लैपटॉप भी आ चुका है, ठीक है। अब जो है मान लीजिए आपको जो है मैं अभी लैपटॉप को क्या करता हूँ कमेंट, मुझे इस पर्सन का केवल नेम ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, पर्सन डॉट करूँगा, तो यहाँ पर आ जाएगा सजेशन, यहाँ नेम करूँगा तो मेरे पास नेम भी आ जाएगी। CLS किया, अब इसको रन किया, ठीक है, तो मेरे पास आ जाएगा केवल उसका नेम, ठीक है। इस तरह से नेम आ जाएगा। अब नेम के बाद जो है मैं चाहूँ तो कॉमा करके और भी चीज़ें ले सकता हूँ, यहाँ से कॉमा किया और पर्सन डॉट उसका मैं नेम के बाद जो है मान लीजिए मैं उसकी जीमेल चाहता हूँ, तो यहाँ पर जीमेल लिखूंगा और यहाँ पर एक स्पेस देता हूँ, तो यहाँ पर एक स्पेस दे दिया, ठीक है। तो मैं उसका जो है जीमेल भी ले सकता हूँ। CLS किया, रन किया, तो उसका जीमेल भी मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो ये है आपके क्या है, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अब इसको हम करेंगे कमेंट। तो ऑब्जेक्ट के बाद जो है हम देखते हैं अगला जो है हमारा स्प्रेड ऑपरेटर, ठीक है। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है, देखिए स्प्रेड ऑपरेटर यानी कि आपको किसी चीज को कॉपी करना है। जैसे कि कॉपी इन द सेंस कैसे, मान लीजिए मेरे पास एक और लैपटॉप है, ठीक है, एक और लैपटॉप है जिसका प्राइस अलग है, मॉडल नंबर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो है एक और कौन लैपटॉप बना रहा हूँ और मैं पूरा लैपटॉप बनाने की जगह इसी को मैं करता हूँ कॉपी, और कॉपी करके इसी को मैं करता हूँ पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद इसको मैं कर देता हूँ लैपटॉप यहाँ पर मैं कर दिया 2। लैपटॉप 2 करने के बाद जो है मान लीजिए उसका मॉडल नंबर सेम है, उसका रैम क्या है, रैम भी सेम है, उसका रैम मान लीजिए इसका जो है 20 GB है, ठीक है, 20 GB है, और प्राइस में इसमें एक रुपये ज़्यादा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को करना पड़ेगा कॉपी, यानी कि जो प्रीवियस में था उसको मुझे पूरा करके कॉपी करके मुझे क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अब अगर मैं इसको आपको जो है क्या करूं, रन करके दिखाऊं, तब जाकर मुझे चीज़ें जो है दिखेंगी, अपडेटेड चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। यानी कि पूरा का पूरा नया ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा, नया का नया ऑब्जेक्ट ही बनाना पड़ेगा एक छोटी सी चीज़ को चेंज करने के लिए। देखिए तो यहाँ पर जो है मेरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा आ चुका है, ठीक है, मेरा ऑब्जेक्ट जो है कुछ ऐसा जो है आ चुका है। यहाँ पर उसका
नेम आ गया और नेम के बाद जो मॉडल नंबर, रेम, रोम ये सब आ चुकी हैं। ठीक है? तो आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो क्या करना होता है, इन सब चीज़ों को हटा दो, ठीक है? और आप यूज़ करो स्प्रेड ऑपरेटर। स्प्रेड ऑपरेटर क्या होता है? स्प्रेड ऑपरेटर यानी कि आपका 3 बार डॉट 1 2 3 और आपके कहाँ से कॉपी करना है? मुझे इस लैपटॉप से कॉपी करना है, तो लैपटॉप लिखिए, अब रन कीजिए। तो बिना कुछ दोबारा कॉपी के सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएँगी? हो जाएँगी कॉपी एज़ इट इज़। देखो, मॉडल नेम सेम आ गया, एसएसडी आ गया, रैम आ गया। अगर मान लीजिए आप कॉपी करना चाहते हो पर्सन से, तो आप क्या करें, यहाँ पर आप इसको डॉट डॉट 3 बार डॉट करके आप लिखिए पर्सन। तो इस लैपटॉप 2 में क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा पर्सन ऑब्जेक्ट हो जाएगा कॉपी। तो कॉपी करने के लिए हम यूज करते हैं स्प्रेड ऑपरेटर का, ठीक है? लेकिन मुझे क्या करना था, मुझे लैपटॉप को कॉपी करना था, तो यहाँ पर मैं लैपटॉप को क्या कर लूँगा, कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद जो है हम आगे की चीज़ें करेंगे। लैपटॉप हो गया। अब मुझे क्या चाहिए थी, मुझे इसका रैम 20 चाहिए था, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कॉमा करूँगा, कॉमा करके रैम ही अपडेट करना है ना, रैम कर दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, 20 जीबी कर दिया। तो केवल एक चीज़ बदलने के चक्कर में आप पूरा का पूरा चीज़ को कॉपी मत करें, नया ऑब्जेक्ट मत बनाइए, उसको क्या कर लो, आप स्प्रेड ऑपरेटर के थ्रू कॉपी कर लो। तो देखिए यहाँ पर रैम जो है आपका 20 जीबी आ गया, जबकि यहाँ पर कितना जीबी है, यहाँ पर आपका 16 जीबी है। तो इस तरह से स्प्रेड ऑपरेटर आपका काम करता है। अब जो है स्प्रेड ऑपरेटर के बाद एक हम डिस्ट्रक्चरिंग देख लेते हैं। डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या है, देखिए, तो इसको हम करेंगे इस तरह से कमेंट, ठीक है? और मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। देखिए डिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है, आप चीज़ों को डिस्ट्रक्चर करते हैं। डिस्ट्रक्चर मतलब कि कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सब चीज़ों को कर देंगे इस तरह से कमेंट और यहाँ पर मान लीजिए एक है कॉस्ट और कॉस्ट है कार, ठीक है? और यहाँ पर मुझे कॉस्ट कार करना है और कार करके यहाँ पर उस कार का मॉडल नंबर है, ठीक है? पहले तो कार का ब्रांड है, तो यहाँ पर ब्रांड दे दिया और ब्रांड दे दिया मैं यहाँ पर ब्रांड दे दिया यहाँ पर मैं टोयोटा, ठीक है? टोयोटा दे दिया और यहाँ पर आप इसको इधर जो है आप सिंगल कोट्स या डबल कोट्स यूज कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, नहीं करने से भी आपका चल जाएगा। मॉडल दे दिया, मॉडल है आपका फॉर्च्यूनर, ठीक है? आपका फॉर्च्यूनर और फॉर्च्यूनर के बाद जो है उसकी प्राइस दे दी, तो ये तकरीबन फॉर्च्यूनर आपका टॉप मॉडल आ जाएगा 50 लाख में, ठीक है? टॉप मॉडल आप 50 लाख में आसानी से खरीद सकते हो। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 5 लाख नहीं साहब, 50 लाख, ठीक है? फॉर्च्यूनर का टॉप मॉडल आता है 50 लाख में, 50 से 55 के बीच में आता है, ठीक है? और यहाँ पर जो है आपका मैं कार का दे दिया कलर, यहाँ पर दे दिया मुझे जो पसंद है, वो पसंद है आपकी ब्लैक, ब्लैक किस एकदम शाइनिंग होती है, ब्लैक वाली फॉर्च्यूनर, ठीक है? अब जो है मान लीजिए डिस्ट्रक्चरिंग हम क्या कर रहे हैं, अगर मुझे क्या करना होता, पहले तो प्रिंट करते हैं, तो कंसोल लॉक करो और कंसोल लॉक करके सिंपल प्रिंट करो। तो यहाँ पर मैंने कार को प्रिंट किया। अब देखिए सीएलएस किया, तो यहाँ पर मेरे पास पूरा पूरा आ जाएगा कार, पूरा का पूरा कार आ जाएगा, ठीक है? फॉर्च्यूनर में करूँगा यहाँ पर आपका हाइब्रिड, ठीक है? हाइब्रिड वर्जन में लूँगा, तो सीएलएस किया और सीएलएस करके यहाँ पर रन किया, तो यहाँ पर आपका फॉर्च्यूनर हाइब्रिड आ गया, ठीक है? अब जो है मुझे पूरा नहीं चाहिए, मुझे केवल उसका जो है क्या चाहिए, मुझे उसका ब्रांड चाहिए, तो मैं डॉट ब्रांड करूँगा, ठीक है? सीएलएस कर दूँगा, तो ये आपका आ जाएगा आपका, ठीक है? टोयोटा आ गया। ब्रांड के बाद मान लीजिए मेरा मूड हुआ कि मुझे जो है क्या चाहिए, मुझे उसका आपका जो है कार का प्राइस चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कार डॉट प्राइस करनी पड़ेगी, ठीक है? कार डॉट प्राइस करनी पड़ेगी, ठीक है? अभी के लिए तो आपने कर लिया। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा मूड हुआ कि मुझे उस कार का रंग भी जानना है, तो फिर से मुझे कार डॉट करना पड़ेगा कलर, सीएलएस किया और फिर किया, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, कार का कलर भी आ जाएगा। तो मेरे पास तो अभी लिमिटेड ऑब्जेक्ट है, अगर मेरे पास 100 ऑब्जेक्ट रहेंगे, तो क्या मैं कार डॉट करता रहूंगा? जी नहीं, मैं कार डॉट नहीं करूंगा। तो क्या करूंगा, देखिए हम यहाँ पर करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। तो कैसे करते हैं डिस्ट्रक्चरिंग, आपको यहाँ पर एक वेरिएबल बनाना होता है। तो जैसे आपने एक लेट या कॉन्स बना लिया, कर्ली ब्रैकेट यूज करें, यहाँ पर कहाँ से लेना है, डिस्ट्रक्चर करना है, तो मुझे लेना है कार नाम के ऑब्जेक्ट से। क्या क्या लेना है, तो यहाँ पर आपको, मुझे चाहिए ब्रांड, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा ब्रांड। मुझे चाहिए प्राइस, तो यहाँ पर लिखूंगा मैं प्राइस। मुझे चाहिए कलर, तो मैं लिखूंगा कलर, ठीक है? इस तरह से अब जब भी आपको कंसोल लॉक करना होगा,
तो आपको कार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या कर सकते हो, आप डायरेक्ट ब्रांड लिख दो, कॉमा करके आप प्राइस लिख दो, कॉमा करके आप लिख दो कलर। ठीक है, इस तरह से आपको कार डॉट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने क्या कर लिया है, आपने कर लिया है डिस्ट्रक्चर। मान लीजिए यहाँ पर अगर आप करें, मॉडल करें तो क्या होगा, देखिएगा मॉडल करें तो आपको फेस करना पड़ेगा एरर। ठीक है, क्या आ गया, एरर आ गया। क्यों? क्योंकि मॉडल इज नॉट डिफाइन आ चुका है, मॉडल डिफाइन नहीं है। तो पहले आपको यहाँ पर मॉडल डिफाइन करना पड़ेगा, और मॉडल जो है, ये जो मॉडल है, मॉडल, ये मॉडल आपके कार के अंदर में होना चाहिए, जो कि है। अगर मान लीजिए ये मॉडल कार के अंदर में नहीं होता, मान लीजिए मैंने इसको कंट्रोल स्लैश से कर दिया कमेंट, उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका कुछ आउटपुट ही नहीं आएगा। देखिए अगर यहाँ पर मैं CLS किया, अब इसको रन किया, तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया, अनडिफाइंड आ गया, क्योंकि वहां पर आपका डिफाइंड ही नहीं है। लेकिन मैं अगर इसको अनकमेंट कर दूं, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे को मॉडल भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब रन किया तो यहाँ पर मॉडल भी आ गया, फॉर्च्यूनर हाइब्रिड। ठीक है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट हम बनाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं और स्प्रेड ऑपरेटर यूज करते हैं। आई होप कि आपको लेक्चर जो समझ आया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जो है इसको भी कर देंगे चेक। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एरे, और एरे के जो है टॉप मेथड्स। ठीक है, तो हमारा जो है ये प्लेलिस्ट चल रहा है, आप जो है प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, एक लाइक करें वीडियो को पसंद आया तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप एंटरटेनमेंट की चीज़ों को तो बुक मार्क करके रखते हो, सेव करके रखते हो, एजुकेशन वाली चीज़ों को भी आप सेव करके रखें। आपके पास सेव का बटन आएगा तो आप इसको सेव कर लीजिए, यहाँ से बुक मार्क कर लीजिए, ताकि ये सब चीज़ें आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करें। ठीक है, हमारा मास्टर कोर्स का भी प्लेलिस्ट है, तो आप इसको भी जो है एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपको जो है टेलविन सिखाया है, रिएक्ट सिखाया है, जावास्क्रिप्ट सिखाया है, नोड सिखाया है और नेटजेएस भी सिखाया है। ठीक है, चैनल पर बहुत सारा कंटेंट है, तो आप जाकर जो है देख सकते हैं, चीज़ों को सीख सकते हैं। ठीक है, लाइक आपका नोड जेएस का कोर्स हो गया, रिएक्ट का पूरा कोर्स हो गया, 24 प्रोजेक्ट हो गए, रिएक्ट का हुक्स हो गया, आप बहुत सारी चीज़ें जो है सीख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।